हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, हमारी लास्ट यूनिट नंबर 3 चल रही थी, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट लेक्चर में क्लास पीओफआईसी की स्टडी की थी, जिसके अंतर्गत हमने एक वंश पढ़ा था, क्या एक्टोकार्पस। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हुए उसी थर्ड यूनिट में हमारे नेक्स्ट जो क्लास है वह क्या है, ज़ैंथोफाइसी। कौन सी क्लास? ज़ैंथोफाइसी क्लास आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि ज़ैंथोफाइसी क्लास के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ज़ैंथोफाइसी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जिस प्रकार से हमने क्लोरोफाइसी पीओफाइसी क्लास पढ़ी थी, उसी प्रकार से आज हम इसका क्या करने वाले हैं, सामान्य लक्षणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं ज़ैंथोफाइसी क्लास के। ठीक है, ज़ैंथोफाइसी क्लास के सामान्य लक्षण ये है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ज़ैंथोफाइसी वर्ग के जो सदस्य होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो ज़ैंथोफाइसी वर्ग के जो सदस्य हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? येलो ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। कौन से? येलो ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है, अर्थात इन्हें पीत हरित शैवाल कहते हैं। ठीक है, कौन से शैवाल कहते हैं? पीत हरित शैवाल कहते हैं। ठीक है, इन वर्गों में पीत हरित शैवाल को कहते हैं क्योंकि इनमें कौन सा वर्णक उपस्थित होता है? तो येलो ग्रीन एल्गी में जो पिगमेंट्स पाया जाता है, वर्णक पाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए एंड सी। ठीक है, कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं इसके अंतर्गत? क्लोरोफिल ए एंड सी पाए जाते हैं, तथा इनमें क्लोरोफिल बी जो होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल बी क्या होता है? एब्सेंट होता है, तथा इनमें इन दोनों के अतिरिक्त क्लोरोफिल ए और सी के अतिरिक्त इनमें अन्य वर्णक भी पाए जाते हैं। जैसे इसके अतिरिक्त इनमें कौन से वर्णक पाए जाते हैं? आंसर प्रेजेंट इन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई। ठीक है, कुछ मात्रा में क्लोरोफिल ई पाया जाता है, ज़ैंथोफिल पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से पिगमेंट? ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, तथा इसके अतिरिक्त इसमें क्या पाए जाते हैं? कैरोटीन भी पाए जाते हैं। तो ये कुछ मात्रा में ये क्लोरोफिल ई, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन भी उपस्थित होते हैं, लेकिन मुख्य वर्णक जो होता है वो कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए एंड सी होते हैं, तथा क्लोरोफिल बी का पूर्णतः क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि इनमें सेल वॉल जो होती है वो किससे निर्मित होती है? इनकी सेल वॉल जो होती है, इस वर्ग के सदस्यों की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? डबल लेयर्ड होती है। सेल वॉल कैसी होती है? डबल लेयर्ड होती है, तथा सेल वॉल जो होती है मुख्य रूप से आउटर लेयर जो होती है वो मुख्य रूप से किससे निर्मित होती है? पैक्टिन से निर्मित होती है। आउटर लेयर किससे निर्मित होगी? पैक्टिन से निर्मित होती है, तथा जो इनर लेयर होती है, ठीक है, इनर लेयर जो होती है वह मुख्य रूप से किससे निर्मित होती है? सेलुलोज से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? सेलुलोज से निर्मित होती है। अर्थात ये देखिए कि इसमें जो पैक्टिक पदार्थों की मात्रा होती है वह अत्यधिक पाई जाती है, तथा सेलुलोज अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, पैक्टिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तथा सेलुलोज जो होता है कम मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि इनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ठीक है, संचित भोजन जो होता है वह किस रूप में संचित होता है? ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है मुख्य रूप से ज़ैंथोफाइसी वर्ग के सदस्यों में किस रूप में पाया जाता है? ल्यूकोसिन के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? ल्यूकोसिन के रूप में पाया जाता है। मेनली जो भोजन होता है वो किसके रूप में उपस्थित होता है? ल्यूकोसिन के रूप में उपस्थित होता है। ल्यूकोसिन जो है एक प्रकार का क्या है? ग्लूकोज का बहुलक। ठीक है, क्या है? ग्लूकोज का बहुलक है। अर्थात मुख्य रूप से देखें तो भोजन जो है ग्लूकोज के रूप में संचित होता है, तथा जो भोजन है उसको क्या कहते हैं? ग्लूकोसिन के रूप में रिजर्व होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ग्लूकोसिन के अतिरिक्त जो भोजन है वह मुख्य रूप से फैट, ठीक है, तथा फैट तथा ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में, अर्थात तेल बूंदों के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, वसा तथा तेल बिंदुओं के रूप में भी इसमें रिजर्व फूड मटेरियल उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके थैलस स्ट्रक्चर या अक्रेंस की बात करें कि ठीक है कि इनमें इनका प्राप्ति स्थान क्या है? ठीक है, ज़ैंथोफाइसी जो है किस प्रकार
प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। तो ज़ेनथोफाइट्स वर्ग के जितने भी शैवाल होते हैं वो मुख्य रूप से कैसे आवासों में पाए जाते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, अर्थात जलीय आवासों में पाए जाते हैं। कौन से आवासों में पाए जाते हैं? जलीय आवासों में पाए जाते हैं तथा इसके जो अधिकांश मेंबर्स हैं, ठीक है, ज़ेनथोफाइट्स वर्ग के जो अधिकांश मेंबर हैं मोस्टली कैसे होते हैं? अलवणीय जल में पाए जाने वाले, अर्थात स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। कैसे जल में पाए जाते हैं? अलवणीय जल में उपस्थित होते हैं, स्वच्छ जल में उपस्थित होते हैं। लेकिन इसकी कुछ जातियां ऐसी हैं जो कि स्थलीय तथा अलवणीय आवासों में पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ सदस्य ऐसे होते हैं इसके जो कि लवणीय व स्थलीय आवासों में पाए जाते हैं। कैसे आवासों में? लवणीय व स्थलीय आवासों में भी पाए जाते हैं। कि कुछ मेंबरों की कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो स्थलीय भागों में वृद्धि करती हैं, ठीक है। ये इनकी क्या है, थोड़ी सी सामान्य विशेषताएं हैं कि मुख्य रूप से दोबारा से देखते हैं सामान्य लक्षणों की 5 पॉइंट। इनको क्या कहते हैं? हम पीन हरित शैवाल, येलो ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। इनमें मुख्य रूप से जो वर्णक उपस्थित होता है वह क्या होता है? क्लोरोफिल ए एंड सी होता है तथा इनमें क्लोरोफिल बी का पूर्णतः क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इनमें क्लोरोफिल ए, ज़ेनथोफिल एंड कैरोटीन भी उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है? डबल लेयर्ड होती है, द्विपरतीय होती है। आउटर लेयर पैक्टिन से निर्मित होती है तथा इनर लेयर जो होती है वो सेलुलोज से निर्मित होती है। पैक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा सेलुलोज जो होता है अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखिए रिजर्व फूड मटेरियल जो भोजन होता है वो किस रूप में संचित होता है? भोजन जो होता है ग्लूकोज के रूप में संचित होता है। ग्लूकोसिन एक ग्लूकोज का क्या है? पाउडर माना जाता है। इसके अतिरिक्त ग्लूकोसिन के अतिरिक्त भोजन जो है वसा तथा तेल बिंदुओं के रूप में पाया जाता है। अकरेंस की बात करें तो ये मुख्य रूप से जलीय आवासों में पाया जाता है। इसकी अधिकांशतः जातियां लवणीय जल में उपस्थित होती हैं, लेकिन कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो कि लवणीय व स्थलीय आवासों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो होता है इसकी कुछ सामान्य बातें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसके सामान्य लक्षणों की बात करते हैं। इसके थैलस स्ट्रक्चर की क्या विशेषताएं होती हैं? कि थैलस स्ट्रक्चर किस रूप में पाया जाता है? नेक्स्ट जो है वो क्या है? इसकी थैलस स्ट्रक्चर, ठीक है, थैलस स्ट्रक्चर। ये ज़ेनथोफाइट्स वर्ग के जो थैलस होते हैं नॉर्मली कैसे होते हैं? एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय हो सकते हैं। ये साइफनी प्रकार के हो सकते हैं अर्थात नलीय प्रकार के हो सकते हैं, वृक्षा प्रकार के हो सकते हैं, तांतुकी स्वभाव के पाए जाते हैं। अर्थात ये कहते हैं कि जो ज़ेनथोफाइट्स वर्ग के सदस्य हैं उनके थैलस में क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? थैलस में अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है, यानी कि अलग अलग प्रकार के थैलस हो सकते हैं। जैसे यह जो थैलस हैं एक कोशिकीय से लेकर कैसे हो सकते हैं? बहुकोशिकीय, ठीक है। एक कोशिकीय से कैसे हो सकते हैं? बहुकोशिकीय हो सकते हैं। इनके जो मुख्य थैलस हैं वो मुख्य रूप से किस प्रकार से पाए जाते हैं? नलीय या साइफनी प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? नलीय या साइफनी प्रकार के होते हैं तथा इनके थैलस होते हैं तांतुकी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? तांतुकी हो सकते हैं तथा वृक्षा प्रकार के हो सकते हैं। यानी इनके थैलस में क्या पाई जाती है? अत्यधिक विविधता पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के थैलस पाए जाते हैं, ठीक है। इनके थैलस में के अतिरिक्त इसमें जो जन्म पाया जाता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करें, जन्म की बात करें, ठीक है, ज़ेनथोफाइट्स वर्ग के सदस्यों में कितने प्रकार का जन्म पाया जाता है? तो ज़ेनथोफाइट्स वर्ग के सदस्यों में मुख्य रूप से तीनों प्रकार का जन्म पाया जाता है। कितने प्रकार का? तीनों प्रकार का जन्म उपस्थित होता है, ठीक है। पहला जो है वो क्या है? कौन सा जन्म है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। कौन सा रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। कायिक जन्म, ठीक है। कौन सा जन्म? कायिक जन्म, ठीक है। कायिक जन्म की बात करें तो कायिक जन्म जो होता है इसमें प्रमुख रूप से दो विधियों के द्वारा पाया जाता है ज़ेनथोफाइट्स वर्ग के सदस्यों में। पहला जो जन्म है वो होता है द्विविभाजन द्वारा। इसके द्वारा? द्विविभाजन द्वारा, ठीक है, बाइनरी फिशन,
ठीक है, किसके द्वारा? बाइनरी फिशन, अर्थात इसमें जो थैलस होता है मुख्य रूप से दो भागों में विखंडित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड जो होता है एक नए थैलस का निर्माण करता है। ठीक है, सेकंड जो है इसमें मुख्य रूप से विधि है वह है शिष्ट द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? शिष्ट के द्वारा। ठीक है, बाई शिष्ट। यहाँ से क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, शिष्ट किसे कहते हैं? ठीक है, तो शिष्ट जो है कि इसमें कुछ अनेक सदस्य होते हैं, इनके जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति कैसे होती है? मोटी भित्ति युक्त कुछ शैवाल उपस्थित होते हैं। इन मोटी भित्तियों के ऊपर जो होता है किसका जमाव पाया जाता है? सिलिका का जमाव पाया जाता है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? हम शिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? शिष्ट कहते हैं, जो कि अंकुरण के द्वारा नए थैलस का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो शिष्ट किसे कहते हैं? हम शिष्ट के अनेक सदस्यों में, ठीक है, इसके ज़ैंथोफाइसी वर्ग के अनेक सदस्यों में मोटी भित्ति युक्त, कैसी? मोटी भित्ति युक्त संरचनाओं का निर्माण होता है। मोटी भित्ति युक्त कोशिकाएं का निर्माण होता है जिनकी भित्ति पर, ठीक है, कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है, जिनकी भित्ति पर सिलिका का जमाव होता है। किसका जमाव होता है? सिलिका का जमाव होता है। इन कोशिकाओं को शिष्ट कहते हैं। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? शिष्ट कहते हैं, जिनमें अंकुरण द्वारा नए थैलस का निर्माण होता है। जिनमें अंकुरण द्वारा नए थैलस का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, नए थैलस का क्या होता है? निर्माण होता है। ये विशिष्ट संरचनाएं क्या कहलाती हैं? हमारी शिष्ट कहलाती है। आधे नंबर का क्वेश्चन आता है, यहाँ से शिष्ट किसे कहते हैं? तो मुख्य रूप से देखिए कि जो रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है। बाइनरी फिशन द्वारा, द्विविभाजन द्वारा, जिसमें कोई भी थैलस जो होता है समान या असमान दो खंडों में विभाजित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड जो होता है एक नए थैलस का निर्माण करता है। दूसरे प्रकार का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होता है? शिष्ट द्वारा होता है। अनेक सदस्यों में मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं या संरचनाओं का निर्माण होता है, जिनकी भित्ति पर क्या पाई जाती है? सिलिका का जमाव होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? शिष्ट कहते हैं, जिनमें अंकुरण के द्वारा नए थैलस का निर्माण होता है। ठीक है, तो इन दो विधियों के द्वारा किसका निर्माण होता है? हमारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ज़ैंथोफाइसी वर्ग के सदस्यों में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि जो रिप्रोडक्शन है वो सेकंड रिप्रोडक्शन है, वो होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कौन सा रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड जो रिप्रोडक्शन है वह है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अलैंगिक जनन। तो हम जानते हैं कि जितने भी शैवाल होते हैं, जितने भी एल्गीज होते हैं, उनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं के द्वारा। तो इस वर्ग में जो ज़ैंथोफाइसी वर्ग के सदस्य हैं, इनमें भी जो अलैंगिक जनन पाया जाता है वो किसके द्वारा होता है? वाई स्पोर्स। ठीक है, किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं के द्वारा होता है। इसके द्वारा बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है तथा इसमें इस वर्ग के सदस्यों में अनेक प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। जैसे पहले प्रकार की जो बीजाणु है वह क्या है? जूस्पोर्स। ठीक है, किसके द्वारा? जूस्पोर्स द्वारा, चल बीजाणु द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? चल बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन। ठीक है, चल बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। चल बीजाणु किसे कहते हैं? कि कुछ सदस्यों में, ठीक है, ज़ैंथोफाइसी वर्ग के कुछ सदस्यों में, ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में, कैसी परिस्थितियों में? अनुकूल परिस्थितियों में पतली भित्ति युक्त, कैसे? पतली भित्ति युक्त नग्न
पतली भित्ति युक्त नग्न व द्विकशाभिकीय बीजाणुओं का निर्माण होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिन्हें जूस्पोर्स कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जूस्पोर्स कहते हैं। इन जूस्पोर्स में अंकुरण के द्वारा किसका निर्माण होता है? नए थैलस का निर्माण होता है। दूसरे जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं? एप्लानोस्पोर्स। ठीक है, कौन से? एप्लानोस्पोर्स। ठीक है, अर्थात अचल बीजाणु। कौन से बीजाणु? अचल बीजाणु। ठीक है, दूसरे प्रकार के जो बीजाणु हैं वो कौन से बीजाणु हैं? अचल बीजाणु हैं। अचल बीजाणु से कहते हैं कि कुछ सदस्यों में, ज़ैंथोफाइसीन वर्ग के कुछ सदस्यों में मोटी भित्ति युक्त, कैसे? मोटी भित्ति युक्त बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, मोटी भित्ति युक्त बीजाणुओं का निर्माण होता है। इन बीजाणुओं को क्या कहते हैं? हम अचल बीजाणु कहते हैं। अचल बीजाणुओं के अंकुरण के द्वारा किसका निर्माण होता है? नए थैलस का निर्माण होता है। तीसरे प्रकार के जो बीजाणु होते हैं वह होते हैं हमारे हिप्नोस्पोर। ठीक है, कौन से स्पोर्स? हिप्नोस्पोर्स। ठीक है, हिप्नोस्पोर्स अर्थात सुप्त बीजाणु। कौन से बीजाणु? सुप्त बीजाणु। ठीक है, सुप्त बीजाणु किसे कहते हैं? कि अत्यंत विषम परिस्थितियों में, ठीक है, यानी अत्यंत विषम परिस्थितियों में, ठीक है, विषम या कहते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में, अत्यंत विषम या प्रतिकूल परिस्थितियों में मोटी भित्ति युक्त बीजाणुओं को, मोटी भित्ति युक्त जो बीजाणु होते हैं, ठीक है, बीजाणुओं को सुप्त बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप्त बीजाणु कहते हैं। ठीक है, जिनमें अंकुरण के द्वारा किसका निर्माण होता है? नए थैलस का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रकार के जो बीजाणु होते हैं वह होते हैं हमारे एकाइनेट्स। कौन से? एकाइनेट्स। ठीक है, अर्थात निश्चेष्ट बीजाणु, निश्चेष्ट बीजाणु। ठीक है, चौथे प्रकार के जो बीजाणु होते हैं वो कौन से बीजाणु होते हैं? निश्चेष्ट बीजाणु होते हैं। निश्चेष्ट बीजाणु किसे कहते हैं? कि कुछ सदस्यों में प्रचुर संचित भोजन युक्त, प्रचुर संचित भोजन युक्त, प्रचुर संचित भोजन युक्त, ठीक है, प्रचुर संचित भोजन युक्त बीजाणु निर्मित होते हैं, बीजाणु निर्मित होते हैं, जिन्हें सुप्त बीजाणु कहते हैं, जिन्हें सुप्त बीजाणु कहते हैं। ठीक है, ये अंकुरण के द्वारा क्या बनाते हैं? नया थैलस बनाते हैं। चौथे प्रकार के नेक्स्ट जो प्रकार है वो है हमारे स्टेगोस्पोर्स। ठीक है, कौन से स्पोर्स? स्टेगोस्पोर्स। ठीक है, पांचवें प्रकार के जो बीजाणु हैं वो कौन से होते हैं? स्टेगोस्पोर्स कहलाते हैं। स्टेगोस्पोर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कि कुछ सदस्यों में, ठीक है, सिलिका युक्त मोटी भित्ति वाले, सिलिका युक्त मोटी भित्ति वाले बीजाणु निर्मित होते हैं, बीजाणु निर्मित होते हैं, जिन्हें स्टेगोस्पोर्स कहते हैं, जिन्हें स्टेगोस्पोर कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के बीजाणु निर्मित होते हैं ज़ैंथोफाइसीन वर्ग के सदस्यों में। ठीक है, बीजाणु के द्वारा होता है, लेकिन वो किस कंडीशन में निर्मित होते हैं तथा उनकी वृद्धि किस प्रकार से होती है उसके आधार पर इन बीजाणुओं को अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, जूस्पोर्स,
एप्लामोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, एकाइनेट्स एंड स्टेटोस्पोर्स, इन सब की अलग अलग विशेषताएं होती है। ये सभी बीजाणु जो होते हैं, ठीक है, अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरण के द्वारा क्या बनाते हैं, नए थैलस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के हैं। यहाँ से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जैंथोफाइसीन वर्ग में उपस्थित विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो 5 प्रकार के बीजाणु हैं हमारे, जिनमें अलग अलग प्रकार के, ठीक है, अलग अलग कंडीशंस में निर्मित होते हैं। ठीक है, तो इन बीजाणुओं के द्वारा क्या पाया जाता है, जैंथोफाइसीन वर्ग के सदस्यों में अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, इसके पश्चात हमारा जो नेक्स्ट है वह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस, तीसरे प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वह है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी एल्गी होते हैं उसमें तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है। कौन कौन से, आइसोगैमस, ठीक है, एनाइसोगैमस, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस तथा oogamous। ठीक है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस तथा oogamous प्रकार का जनन पाया जाता है। मोस्टली जो होता है, ठीक है, अधिकांश सदस्यों में जो जनन पाया जाता है कौन से प्रकार का पाया जाता है, oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, कौन से प्रकार का पाया जाता है, oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अंडयुग्मकी या विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। oogamous टाइप के रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स निर्मित होते हैं। ठीक है, पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या कहते हैं हम, एंथ्रीडियम। ठीक है, क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम कहते हैं अर्थात कुंधानियां कहते हैं। तथा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, ठीक है, कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या कहते हैं हम, oogonia। ठीक है, अर्थात अंडधानी। ठीक है, नर जननांगों को तो कुंधानी कहते हैं तथा मादा जननांगों को क्या कहा जाता है, अंडधानी कहते हैं। एंथ्रीडियम में जो होते हैं किसका निर्माण होता है, एंथ्रोजॉइड्स का। ठीक है, किसका निर्माण होता है, एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है अर्थात परमाणु का निर्माण होता है। तथा oogonia में जो होता है वो किसका निर्माण होता है, एग का निर्माण होता है। एंथ्रोजॉइड्स और एग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड कंडीशंस में पाए जाते हैं। इन दोनों के निर्माण के पश्चात, ठीक है, एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण हो गया तथा oogonia में एग का निर्माण हो गया। दोनों में एंथ्रोजॉइड्स और एग के निर्माण के पश्चात जो है वो क्या पाया जाता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के द्वारा किसका निर्माण होता है, oospore का निर्माण होता है, जिसको क्या कहते हैं हम, जाइगोट भी कहते हैं। oospore का निर्माण होता है जिसको क्या कहा जाता है, जाइगोट भी कहा जाता है। जाइगोट में जर्मिनेशन के द्वारा अनुकूल परिस्थितियां आती हैं। जाइगोट में क्या होता है, जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन के द्वारा किसका निर्माण होता है, न्यू थैलस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, न्यू थैलस का निर्माण होता है, नए थैलस का निर्माण होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सामान्य क्रियाविधि है। वैसे तो अलग अलग सदस्यों में अलग अलग प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। लेकिन जैंथोफाइसीन वर्ग के सदस्यों में अधिकांश सदस्यों में कौन सी प्रकार का जनन पाया जाता है, अंडयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। नर जननांग को कुंधानी कहते हैं, कुंधानी के अंदर परमाणुओं का निर्माण होता है। मादा जननांगों को oogonia या अंडधानी कहते हैं, अंडधानी के अंदर एग का निर्माण होता है। दोनों में फर्टिलाइजेशन के द्वारा द्विगुणित निश्चित कांड का निर्माण होता है, जिसमें जर्मिनेशन के द्वारा नए थैलस का निर्माण होता है। तो ये है हमारे यहाँ जैंथोफाइसीन वर्ग के सामान्य लक्षण। ठीक है, कौन से लक्षण, जैंथोफाइसीन वर्ग के सामान्य लक्षण है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जैंथोफाइसीन वर्ग के सामान्य लक्षण लिखिए। तो आपको पूरे लक्षण लिखकर आने हैं। इसके अंतर्गत हमको एक मेंबर पढ़ना है हमारे
में एक मेंबर है दिया है, इसके अंतर्गत जो जीनस पढ़ेंगे वो जीनस कौन सा है हमारा वाउचेरिया। ठीक है, कौन सा जीनस पढ़ने वाले हैं, वाउचेरिया पढ़ेंगे। तो वाउचेरिया का अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वाउचेरिया स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।